नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अज्जेव किच्चं आतपं कूजन्यामरणं सुवे। नहि नो संगरं तेन महासेनेन मच्चुना। भगवान तथागत कहते हैं, अज्जेव किच्चं आतपं कूजन्या मरणं सुवे। नहि नो संगरं तेन महासेनेन मच्चुना। तथागत कहते हैं, इस संसार में जो भी मनुष्य है उस मनुष्य ने अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करना चाहिए, हमेशा कुशल कर्म करना चाहिए। और उस कुशल कर्म की शुरुआत, पुण्य कर्म की शुरुआत कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपितु उस पुण्य कर्म की शुरुआत, उस कुशल कर्म की शुरुआत उस मनुष्य ने आज ही इसी क्षण में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि महासेनेन मच्चुना, मनुष्य का जीवन है, अनित्य है। मनुष्य को किस कारण, किस जगह, कब उसकी मृत्यु होगी, किस कारण होगी, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। इसलिए भी जीवन में जो भी पुण्य कर्म करने हैं, जो भी कुशल कर्म करने हैं, उसकी शुरुआत मनुष्य ने इसी आज में, इसी क्षण में करनी चाहिए। ऐसा तथागत इस पाली वचन में कहते हैं। ऐसा उपदेश देने वाले अरहत सम्यक संबुद्ध को, त्रिरत्न को मैं त्रिवार अभिवादन करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों का विचारों का अनुकरण करते हुए सभी श्रद्धा संपन्न, शील संपन्न उपासक उपासिकाएं, बाल बालिकाएं, आप सभी के प्रति मंगल कामना करती हूँ, आशीर्वाद करती हूँ। इस धम्म प्रवचन का जो आज का विषय है, बुद्ध धम्म में बताए हुए परियत्ति धर्म क्या है। हम जानते हैं तथागत का धम्म सभी के लिए, मनुष्य मात्रा एवं मनुष्य के लिए जो भी हो, इस धम्म का जो भी मन से पालन करता है, पवित्र मन से पालन करता है, तो अब तो अपने मन की शुद्धि वो जरूर करता है। मन की शुद्धि करने के लिए तथागत ने विविध सूत्र से देशना की है। ऐसे ही जिसे हम परित्त धम्म कहते हैं, परित्त धम्म, परियत्ति धम्म, नॉट परित्त, परियत्ति धम्म। परियत्त धम्म माने बहुत उपासक उपासिकाएं करते भी है, उसका पालन भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपासक है, उपासिका है जो पालन तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसे परित्ति धर्म कहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं बुद्ध धर्म में सभी उपासक उपासिकाएं जो बुद्ध की पूजा करते हुए पुष्प की पूजा भी करते, पुष्प भी रखते हैं, दिया भी जलाते हैं, मेणबत्ती भी प्रज्वलित करते हैं, अगरबत्ती आदि जो भी करते हैं,
संघ को भोजन दान भी करते हैं, संघ का गौरव भी करते हैं, धम्म के प्रति आस्था भी रखते हैं, संघ के प्रति आस्था भी रखते हैं, तथागत के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं, ये सब करने के बावजूद भी उन्हें ये पता नहीं होता कि ये परियत्ति धर्म है, जिसे पालन करने में बहुत ही पुण्य संचित होता है, जिस पुण्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन में सुगति को प्राप्त हो जाता है। और परियत्ति धम्म ऐसे है बताए है तथागत ने कि ये धम्म की पहली नींव है। अगर इसे पूरा नहीं किए तो हम समाधि की ओर, जिस तरह तीन शब्द विशेष सुनने को मिलते हैं हमें, परियत्ति धम्म, पटिपत्ति और पटिवेदन। ये तीन ऐसे शब्द हैं जिसमें बुद्ध धम्म का बहुत ही शॉर्टकट रूप से एक प्रकार का सार है। तो पहले अगर इन तीन में से जो पहली सीढ़ी है, पहली नींव है, ये है परियत्ति धर्म। परियत्ति धर्म जब हम पूर्ण करते हैं तो दूसरा धर्म पूरा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पटिपत्ति। और पटिपत्ति करने के बाद तीसरा धर्म पूरा हो जाता है पटिवेदन। तो ये एक प्रकार की ऐसी लिंग है, ऐसी सीढ़ी है कि ये पहली सीढ़ी अगर हम पार नहीं करते तो दूसरी सीढ़ी हम नहीं चढ़ सकते, क्योंकि बुद्ध धम्म में जो भी शिक्षा प्रदान की है, धम्म की जो भी शिक्षा प्रदान की है, उसका क्रम बताया हुआ है। बिना क्रम के कोई भी शिक्षा तथागत ने नहीं बताई। जिस तरह हम देखते हैं कोई अगर जिस तरह उपासिका, कोई एक उपासिका किचन में अगर कुछ भोजन बनाती है तो भोजन अपने आप नहीं बनता। भोजन बनने के पहले किचन में भोजन की सामग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर भोजन की सामग्री किचन में पूरी तरह से है तो वो उपासिका अच्छी तरह से उस सामग्री का उपयोग करके भोजन बना सकती है। उस सामग्री के तौर से सामग्री को साधन बना के जब भोजन बनाती है तो वो उसका एक प्रकार का परियत्ति धर्म में समावेश हो जाता है। सामान्य तौर से, व्यावहारिक तौर से समझने के लिए उदाहरण के तौर से बता रहे हैं। जिस तरह भोजन तो बन गया, लेकिन भोजन अपने आप नहीं बना, भोजन के लिए सामग्री जरूरी थी, इसलिए सामग्री के कारण भोजन बन गया है। तो भोजन बन गया है तो सामग्री के कारण, और जब भोजन बन गया है तो एक तरह का यहाँ परियत्ति धर्म उसका पूरा हो चुका है व्यावहारिक तौर से। अब भोजन बन गया है तो जब भोजन ग्रहण जब वो करेगी, भोजन ग्रहण करने के बाद जिस तरह उसका जो भूख का रोग है वो शांत हो जाएगा। तो भोजन ग्रहण करने के बाद, और भोजन ग्रहण करने के बाद जब भोजन करती है तो ये उसके एक प्रकार की पटिपत्ति हो जाती है व्यावहारिक रूप से। और जब भोजन ग्रहण करने के बाद जब वो फील करती है कि मेरा भोजन, अभी भूख का जो रोग है वो शांत हो चुका है, तो वो है उसका पटिवेदन धर्म। तो इसी तरह जब जीवन में व्यक्ति बुद्ध धम्म में परियत्ति धर्म को एक साधन की तौर पर, सामग्री की तौर पर पूरा करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो उसका दूसरा धर्म भी पूरा हो जाता है धीरे धीरे। वो है प्रतिपत्ति, कुछ करने के बाद कुछ फल। और जिस फल को जब प्राप्त करते हैं, पूरी तरह से अनुभव करते हैं, तो उसे कहते हैं पटिवेदन। तो परियत्ति धर्म बुद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए परियत्ति धर्म को प्राथमिक उपचार भी कहा जाता है। चित्त को प्राथमिक रूप से शांत करने के लिए, चित्त को प्राथमिक रूप से अच्छे मार्ग पर लाने के लिए बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति जो भी हम वंदना करते हैं, तो वंदना करना माने ये भी परियत्ति धर्म ही है।
वंदना करना माने जो तथागत के प्रति जो भी तथागत के जो गुण है, जिस तरह हम बुद्ध की पूजा करते, पुष्प की पूजा करते, दिए से पूजा करते, मेणबत्ती प्रज्वलित करके भी पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई कहते हैं कि बुद्ध धम्म में दिया नहीं जलाना है, तो कोई कहता है दिया जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहता है मेणबत्ती जलानी चाहिए, दिया नहीं जलानी चाहिए। ये बिल्कुल कॉमन चर्चा है, इस चर्चा में कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि जब भी बुद्ध वंदना कहते हैं, बुद्ध वंदना में हम गाथा बोलते, घन सारप्प दीप्तेन दीपेन तमधंसिना। दीप्तेन दीपेन माने दीप माने दिया। ऐसा नहीं बोलते कि हम मेणबत्ती यूज नहीं करते, लेकिन दोष नहीं है, मेणबत्ती में भी वही पदार्थ है जो दिए में है। जिस तरह दिया है, अगर बाती नहीं है, तेल नहीं है, तो दिया जला नहीं सकते। उसी तरह मेणबत्ती है, मेणबत्ती में अगर बाती नहीं है और माचिस नहीं है, तो भी हम मेणबत्ती नहीं जला सकते। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किस समय हम मेणबत्ती जला रहे हैं, किस समय हम दिया जला रहे हैं, जिस भाव से हम उसको जला रहे हैं, जिस भाव से हम जला रहे हैं। जैसे कि बुद्ध के प्रति, बुद्ध की मूर्ति के सामने हम जब भी दिया जलाते हैं, तो जिस भाव के, हमारी चेतना क्या है उसके पीछे की, जिस भाव से, जिस कारण से, जिस चेतना के कारण जो भी हम बुद्ध धम्म में कर्म करते हैं, तो वो हमारा कर्म हमारा एक संस्कार बन जाता है। तो परियत्ति धर्म में जो भी बुद्ध पूजा करते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, जो भी दिया जलाते हैं, फूल चढ़ाते, फूल अर्पित करते हैं, जो भी हो, संघ को दान देते, संघ का गौरव करते हैं, एक दूसरे का आदर करते, पत्ती दान करते, पत्तानुमोदन करते हैं, ये जो भी हम करते हैं, तो ये सब के सब धर्म परियत्ति धर्म में कहे जाते हैं। और इसका लाभ क्या है? साधारण सा, एक सिंपल सा उदाहरण के तौर में हम देखते हैं। अगर कभी कभी समझो, एक किसी उपासिका को कभी वंदना भी नहीं आती, लेकिन जब वो दिया जलाती है, पुष्प चढ़ाती है, पूजा करते हैं थोड़ी बुद्ध के प्रति, तो उस दिए को जलाते समय, पुष्प को चढ़ाते समय, बुद्ध की पूजा करते समय उसके चित्त का भाव बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि उसी समय उसके चित्त में कोई भी विकार नहीं रहता। बुद्ध के प्रति विश्वास बन जाता है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण चित्त उसी समय शांति का अनुभव करता है। तो इसीलिए प्राथमिक तौर से एक प्राथमिक उपचार माने जाते हैं परियत्ति धर्म में, परियत्ति धर्म को। और एक प्राथमिक उपचार ही पहले बुद्ध धर्म में नींव बताई गई। बुद्ध के काल भी हम देखते हैं, भगवान के सामने जो भी लोग जाते थे, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति भगवान के सानिध्य में जाता, तो भगवान उसकी चर्या देखकर, उसका स्वभाव देखकर पहले उसको धर्म देशना देते थे। सील का पालन करने से सील का लाभ क्या होता है ये बता देते थे। किसी भिक्षु को, भिक्षुनियों को भोजन देने के बाद भोजन दान देने से लाभ क्या होता है ये बताते थे। तो इसी तरह भगवान के सामने, भगवान के सानिध्य में जो भी व्यक्ति उस समय जाता था, तो भगवान उसकी चर्या को देखकर उपदेश करते थे, और उपदेश सुनकर वो व्यक्ति बिल्कुल भाव विभोर हो उठता था, और उसके मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाती थी। और वही आस्था उसकी एक प्रकार परियत्ति धर्म के लिए पर्याप्त हो जाती थी, जिसके कारण वो आजीवन शरणागत उपासक बन जाती थी। तो इसीलिए बुद्ध के धम्म में परियत्ति धर्म माने बुद्ध पूजा करना, ये भी परियत्ति धर्म है। परित्राण आदि ये भी करना, ये भी परियत्ति धर्म में बताए गए हैं। किसी भिक्षु को अपने घर में बुलाकर भोजन देना, या धम्म देशना सुनना, धम्म श्रवण करना, या संघ का गौरव करना, एक दूसरे का आदर करना। जो अपने लोग इस दुनिया में, जैसे कि उनका मृत्यु हो चुका है, लेकिन उनके जाने के बाद भी जो भी हम पुण्यानुमोदन करते हैं, पत्तानुमोदन करते हैं,
अनुमोदन करते हैं, तो ये भी सब परियति धर्म में माने जाते हैं। और इसका लाभ क्या है, जो भी इस धर्म को हम पालन करते हैं उसी समय हमें ये लाभ होता है कि हमारा चित्त प्राथमिक तौर से बुद्ध धर्म का पालन करने में सक्षम बन जाता है। और जब ऐसा चित्त सक्षम बन जाता है कि वो मरते दम तक, ऐसा व्यक्ति मरते दम तक त्रिरत्न के प्रति आस्था रखता है, कभी भी त्रिरत्न के प्रति अपने मन की श्रद्धा कम नहीं होने देता, हमेशा श्रद्धा को बढ़ाते 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 हुए अपने जीवन में धर्म का पालन करते करते जिस तरह तथागत ने बताए मार्ग फल है, चाहे श्रोतापन्न हो, सकृदागामी हो, अनागामी हो या अरहत हो, ये उसका एक कारण बन जाता था कि पुण्य कर्म करने से ही व्यक्ति अपने जीवन में दुख की मुक्ति की ओर प्रयास करता है। तो ये प्रथम ऐसी सीढ़ी बुद्ध धर्म में, परियति धर्म में, कि जो हम बुद्ध पूजा करते, बुद्ध वंदना करते, जो गौरव करते हैं, तो एक परियति धर्म कहे जाते हैं। तो हमें उपासक उपासिका को एक अच्छी तरह से बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बुद्ध के प्रति हम किस तरह के फूल चढ़ा रहे हैं, कितने दिए जला रहे हैं, कितनी मेणबत्ती प्रज्वलित कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जिस तरह हम जिस समय जिस क्षण में जो भी फूल चढ़ा रहे हैं, फूल से पूजा कर रहे हैं या दिए जला रहे हैं या मेणबत्ती जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, चाहे संघ का भोजन दान हो, चाहे किसी भिक्षु का भोजन दान हो, चाहे किसी भिक्षुनियों का भोजन दान हो, जो भी पुण्य कर्म करने की जब हम बात करते हैं, कुशल कर्म करने की बात करते हैं, वो कुशल कर्म करते समय, पुण्य कर्म करते समय, ये जो परियति धर्म में गिने जाने वाले जो धर्म है, उसके प्रति जो हमारे मन में अगर उसके प्रति थोड़ी जानकारी है, तो वो धर्म अधिक से अधिक तौर से अच्छी तरह से पालन करते हैं और जिनके लाभ बहुत अनंत है, इतने अनंत है कि उनकी गणना करना मुमकिन है। इसलिए भगवान के धर्म में ये पहला ऐसा धर्म बताया गया है उपासक उपासक सभी के लिए। जो भी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति इस बुद्ध शासन में मन को ठान लेता है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, त्रिरत्न के प्रति जो भी आस्था करता है, जो भी शरण जाता है, तो उसका ये पहला ये चरण बन जाता है कि वो परियति धर्म का अनुसरण जाने अनजाने में सही, लेकिन वो करने लगता है। तो यही हमेशा जब भी हम पूजा करेंगे बुद्ध के, जय बुद्ध वंदना माने कोई एक प्रकार की प्रार्थना नहीं है कि जो अपने आप कुछ मिलता है। बुद्ध के प्रति जो भी हम गौरव करते हैं, धर्म के प्रति हम जो भी गौरव करते हैं, तो जब हम सही मन से, अच्छे मन से, पवित्र मन से करते हैं, तो लाभ ही उतनी हमें मिलते हैं। केवल हमारा चित्त ही ऐसा एक साधन है कि जिस चित्त के कारण हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो सभी उपासक उपासिकाओं ने इसका अच्छा पालन करना चाहिए और अपने जीवन में एक अच्छा वर्तन लाने के लिए, धर्म में अपनी प्रगति अच्छी तरह करने के लिए इस परित्य धर्म को धारण करना चाहिए, ना कि किसी निंदा करने में, किसी अनवांटेड चर्चा करने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। अच्छा सा जो समय मिला है, जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन धर्म का पालन करने में और धर्म का प्रसार प्रचार करने में ही हमारा जीवन कामयाबी की और हमने इसका अच्छा सा चिंतन मनन करना चाहिए। इसी मंगल में आशीर्वाद के साथ इसी देशना को मैं यहाँ विराम देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।